Hello, good morning, India. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन करेंसी या भारतीय मुद्रा के बारे में। ये करेंसी की साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है। इस कलर के बारे में आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता होगा कि कौन से नोट का कौन सा कलर है। एक दो नोटों के कलर तो आपके दिमाग में रहते हैं, लेकिन ये सारे नोटों के जो कलर हैं वो मिक्स कलर हैं और ये मिक्स कलर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं थोड़े दिनों पहले एग्जाम की बात करूं तो ये ग्रुप डी और रेलवे की जितनी भी एग्जाम लगी है उन सब में इनकी साइज और इनके कलर के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अपन आज इन नोटों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें कि भारतीय मुद्रा को कौन जारी करता है। तो भारतीय मुद्रा को आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, ये आप सभी को पता है। और ये आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। अगर आरबीआई के बारे में और अपन डिटेल में अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपन नोटबंदी की बात करें तो आप सभी को पता है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई, उसमें नई करेंसी या नई नोट जारी किए गए। उन्हीं नोटों के बारे में कौन से नोट का कौन सा कलर है, कौन सी उनकी साइज है, उनके पीछे और आगे जितनी भी तस्वीर बनी हुई है, उनके जितनी भी भाषाओं के बारे में उसमें लिखा गया है, उसके बारे में अपन डिटेल में आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन नोटों की। तो आपको स्क्रीन पे दे रखा है 2000 का नोट। तो सबसे पहले अपन बात करें 2000 के नोट के कलर की। तो दोस्तों देखने में आपको इसका कलर पिंक या गुलाबी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पिंक या गुलाबी कलर नहीं होता। इसका वास्तविक कलर होता है मेजेंडा, जो कि मिक्स या द्वितीयक रंग है। आजकल भीड़ को कम करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो देखने में आपको एकदम आसान दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार भी इनको नहीं पढ़ा है तो आप अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचोगे तो इसका कलर आपको पिंक ही दिखाई देता है, जो कि एक सही आंसर नहीं है। इसका वास्तविक कलर होता है मेजेंडा, जो आपको ध्यान में रखना। आगे अपन बात करते हैं गांधी जी की तस्वीर की, जो आपको हर एक नोट पे दिखाई देती है। इसकी अपन बात करें तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गांधी जी की रियल फोटो है या कार्टून फोटो। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दिखने को तो अपने को कार्टून फोटो की तरह ही दिखती है, लेकिन ये गांधी जी की रियल फोटो है। आगे अपन बात करते हैं भारतीय नोट के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये 2010 में आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने डिजाइन किया। ऐसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना है किसने तैयार किया? प्रोफेसर डी उदय कुमार ने। आगे अपन बात करते हैं 2000 के नोट के पीछे के साइड की। तो पीछे की साइड में आपको 15 भाषाएं, राज्य स्तरीय भाषाएं लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाएं होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 15 भाषाएं तो राज्य स्तरीय भाषाएं जो यहाँ पे लिखी हुई है, और 2 भाषाएं जो चारों ओर लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है, हिंदी और इंग्लिश, जो केंद्रीय स्तर की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 17 भाषाएं टोटल नोट पर, करेंसी नोट पर होती है, सभी नोटों पर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें स्वच्छ भारत का लोगो भी लगा हुआ है, जिसमें एक तरफ स्वच्छ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भारत लिखा हुआ है, और प्रत्येक नोट पर कोई ना कोई तस्वीर लगी हुई है। इसी में 2000 के नोट के पीछे की आकृति की बात करें तो ध्यान में रखना है कि एक मंगलयान का आदर्श चित्र है, जो क्या दर्शाता है? मंगल ग्रह पर भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इसको अपन बोल सकते हैं कि इंटरप्लानेटरी स्पेस मिशन को ये दर्शाता है। अगर मंगल मिशन की अपन बात करें तो 5 नवंबर 2013 को इसरो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट कौन सा था, इसमें यह भी पूछा जाए तो PSLV C-25 से ये मिशन मंगल लॉन्च किया गया। इसी के बारे में अगर अपने से पूछे तो इसकी लंबाई या डायमेंशन कितनी होती है 2000 के नोट की, तो इसकी लंबाई होती है 166 mm और चौड़ाई होती है 66 mm। तो इसको ध्यान में रखना है, 166 × 66 mm इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। आगे अपन बात करते हैं 500 के नोट की। तो 500 के नोट को अगर बाहर से अपन देखें तो इसका रंग अपने को दिखाई देता है ग्रे, लेकिन इसका ये वास्तविक कलर नहीं होता। इसका वास्तविक कलर होता है स्टोन ग्रे। और अगर इसकी साइज की अपन बात करें तो इसकी लंबाई होती है 150 mm और इसकी चौड़ाई होती है 66 mm। अगर सभी नोटों को कंपैरिजन करके अपन देखें तो सभी नोटों की लगभग चौड़ाई 66 mm ही होती है, एक 20 के और 10 के नोट को छोड़कर।
इन सब की लंबाई और चौड़ाई को एक साथ याद करने की आपको एक वीडियो के अंत में एक ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर इसी नोट को अगर पीछे की साइड से देखें तो वही इसमें 17 भाषाएं होती है और स्वच्छ भारत का लोगो भी लगा हुआ होता है। लेकिन इसके आकृति की अगर बात करें तो आकृति या इमेज में इसमें रेड फोर्ट या लाल किले की तस्वीर है। और आप सभी को पता है कि लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। आगे अपन बात करते हैं 200 के नोट की। तो 200 के नोट को बाहर से देखने पर इसका रंग अपने को पीला दिखाई देता है, लेकिन इसका वास्तविक रंग नहीं है। इसका वास्तविक कलर होता है ब्राइट येलो या फिर चमकीला पीला। आगे अपन इसके साइज की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 146 mm और इसकी चौड़ाई वही होती है 66 mm। और इसके पीछे की साइड की अपन बात करें तो पीछे की साइड में आकृति बनी हुई है सांची का स्तूप। इसको अपन ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं कि जो 200 का नोट है वो नया जारी किया गया था, तो पहले नहीं चलता था, ये आपको सबको पता है। इसको देखकर सभी लोग बोलते थे कि ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है। तो सच्चे से अपन याद कर सकते हैं सांची का स्तूप। अगर सांची के स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और ये इसको किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। आगे अपन बात करते हैं 100 रुपए के नोट की। तो 100 रुपए का नोट अपने को बाहर से देखने पर नीला नीला या बैंगनी रंग का दिखाई देता है, लेकिन इसका वास्तविक रंग होता है लवेंडर, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 142, तो इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई कितनी होती है? वही 66 mm। और इसके पीछे की साइड की अपन बात करें तो पीछे की साइड में आकृति बनी हुई है रानी की बाव। तो इसको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक की अगर बात करें तो 100 रुपए का जो नोट है वो बचपन में अपन कहानी के तौर पे पढ़ते थे कि एक राजा के 100 रानियां है, ठीक है। तो 100 रानियों से अपन याद कर लेंगे रानी की बाव। तो रानी की बाव कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ये किसने बनवाया था? तो ध्यान में रखना है कि एक सोलंकी राजा भीमदेव था, उसकी पत्नी उदयमती ने 10वीं शताब्दी में रानी की बाव या रानी की बावड़ी को बनाया। आगे अपन बात करते हैं 50 के नोट की। तो 50 के नोट को अपन देखने पर इसका रंग अपने को आसमानी सा दिखाई देता है, लेकिन ये इसका वास्तविक रंग नहीं है। इसका वास्तविक कलर होता है फ्लोरोसेंट ब्लू, ये आपको ध्यान में ही रखना है, फ्लोरोसेंट ब्लू इसका रंग होता है। उसके बाद इसकी साइज की अपन बात करें तो इसकी लंबाई होती है 135 mm और इसकी चौड़ाई होती है 66 mm। और इसी के पीछे की साइड की अपन बात करें तो पीछे की साइड में किसकी आकृति बनी हुई है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि 50 के नोट पर पीछे की साइड में हम्पी का चित्र बना हुआ है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से अपन याद करें तो ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करेंगे? तो याद करना है अपने को, अपन देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं जैसे 50-50 उसी प्रकार से हम्पी हम्पी, 50-50 हम्पी हम्पी, ठीक है। तो ये हम्पी कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित था और इसमें ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आगे अपन बात करते हैं 20 के नोट की। तो 20 के नोट को बाहर से देखने पर इसका रंग अपने को हल्का पीला दिखाई देता है, लेकिन इसका वास्तविक रंग ये नहीं है। इसका वास्तविक रंग होता है ग्रीनिश येलो। इसकी अगर डायमेंशन की बात करें या साइज की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 129 mm और इसकी चौड़ाई होती है 63 mm। इसी के पीछे की साइड की अगर अपन बात करें तो वहीं इसमें 17 भाषाएं हैं और स्वच्छ भारत का लोगो लगा हुआ है। और इसमें अगर आकृति या छायाचित्र की बात करें तो इसमें एलोरा की गुफाएं बनी हुई है। एलोरा की गुफाओं के बारे में किसने बनाया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अजंता एलोरा जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये किसने बनाई थी? राष्ट्रकूटों ने बनाई थी, ठीक है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर बनी हुई है? 20 के नोट पे बनी हुई है और ये कहाँ पर थी? महाराष्ट्र औरंगाबाद में राष्ट्रकूटों ने बनाई। आगे अपन बात करते हैं 10 के नोट की। तो 10 के नोट का रंग अपने से पूछे तो 10 के नोट का रंग अपने को ध्यान में रखना है, कैसा होता है? चॉकलेटी ब्राउन होता है। इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 123 mm होती है और इसकी चौड़ाई 63 mm होती है। पीछे की साइड की अपन बात करें तो पीछे की साइड में वही 17 भाषाएं और स्वच्छ भारत का लोगो लगा हुआ है। और पीछे की साइड में किसकी आकृति या छायाचित्र है? तो ध्यान में रखना है अपने को कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने के नोट पे है? 10 के नोट पे बना हुआ है। अगर कोणार्क के सूर्य मंदिर को अपन ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें तो याद करना है अपने को कि 10 रुपए का कोण, कितना का? 10 रुपए का कोण से याद करना है, कोण से कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है और यह कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यह किसने बनाया था यह भी पूछा जाता है कई बार। तो ध्यान में रखना है कि नरसिंह देव फर्स्ट ने 1238 ईस्वी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
अंतिम नोट है 1 रुपए का, और जो 1 रुपए का जो नोट है उस पे पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसकी आकृति बनी हुई है, सागर सम्राट की, ये आपको ध्यान में ही रखना है। और जो 1 रुपए का जो नोट है वो कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर वहां पर नहीं होते। बाकी सभी जितने भी नोट है 1 रुपए को छोड़कर उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है। ज्यादातर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नोट पर कौन सी आकृति बनी हुई है। इनको एक साथ अगर अपन पढ़ें, एक बार रिकॉल करें, तो सबसे पहले देखा था अपन ने 2000 रुपए का नोट, जो जिस पर किसके आकृति बनी हुई है, मंगलयान की। दूसरा अपन ने नोट देखा 500 रुपए का, जिस पर किसकी आकृति बनी हुई थी, लाल किले की। लाल किला कहां पर स्थित है, दिल्ली में। किसने बनाया था, शाहजहां ने। उसके बाद जो 200 रुपए का नोट है वो नया जारी किया गया था, तो उसके बारे में अपन ने ट्रिक के माध्यम से याद किया था कि वो क्या है, झूठा नहीं है, सच्चा है। तो सच्चे से याद करना अपने को, क्या, सांची का स्तूप, ठीक है। उसके बाद 100 रुपए का नोट है, उस पर किसकी आकृति बनी हुई है, रानी की बाव। तो रानी की बाव है, उसको अपन ने याद किया कि बचपन में अपन ने कहानियां पढ़ी है कि एक राजा के 100 रानियां, तो 100 रानियों से याद करना अपने को रानी की बाव कहां पर स्थित है, गुजरात में। उसके बाद अपन ने देखा 50 रुपए का नोट, 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति है, हम्पी की। हम्पी कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, और विजयनगर साम्राज्य की ये क्या थी, राजधानी थी। और हम्पी से अपन ने याद किया था कि 50-50 हम्पी 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 50-50। उसके बाद 20 रुपए का जो नोट है उस पे अपन ने किसकी आकृति देखी थी, एलोरा की गुफा की, जो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और इसको किसने बनाया था, राष्ट्रकूटों ने बनाया था। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के भी दे देगा, अजंता की गुफाएं पे अपने को दे सकता है। तो ध्यान में रखना है 20 रुपए के नोट पर ओनली एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। उसके बाद जो 10 रुपए का जो नोट है उस पर किसकी आकृति है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की। यह कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। इसको याद किया था अपन ने, 10 रुपए का क्या था, कोण था। 10 रुपए का कोण, कोण से क्या था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। उसके बाद 1 रुपए का जो नोट है उस पर किसकी आकृति थी, सागर सम्राट की। ऐसे ही अपन इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।